हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल काइंडली सब्सक्राइब इट। आपको सारे अपडेट्स यहाँ पे मिलेंगे। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ द 20th क्यू कार्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वर्जन ऑफ मक्कर लिस्ट। और ये बहुत रिक्वेस्ट आई थी, पर्सनली रिक्वेस्ट आई थी स्टूडेंट की ये वाले टॉपिक के ऊपर। उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी इस टॉपिक को प्रिपेयर करने में। सो दैट्स वाई मैं आपको लिस्ट के अकॉर्डिंग नहीं, मैं आपको एक रैंडम टॉपिक समझा रही हूँ। अगर आपको भी कोई ऐसे कोई रैंडम टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड द आंसर एज सुन एज पॉसिबल। सो योर क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू हैव लर्न फ्रॉम अ फॉरेन कल्चर। You should say what it is, how you learned it, why you learned it, and explain how you think it will help others. आपने कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बताना है जो आपने एक फॉरेन कल्चर से लर्न की है। गाइज, इसमें मैंने आइडिया बहुत सिंपल रखा है और आई ट्राई टू गिव द सिंपल आंसर सो दैट स्टूडेंट को ज़्यादा कुछ क्रैम ना करना पड़े कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे वो अब्रॉड जा रहे हो, ठीक है, तो आपका सीधा सा बात मेन क्या रीज़न है कि आप अपना करियर जल्दी स्टार्ट करना चाहते हो। ठीक है, एज़ अगर आप इंडिया में रहोगे तो आपको पहले स्टडी करनी पड़ेगी, फिर आप जॉब स्टार्ट करोगे। और इस केस में क्या है कि आप अपने पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डाल देते हो। मगर यही चीज़ बताओ कि अगर आप पार्ट टाइम जॉब करनी स्टार्ट करो और अपनी एजुकेशन का जो भी है ना, उसके फाइनेंस इकट्ठे करने स्टार्ट करो, तो ऑब्वियसली आपका करियर भी स्टार्ट हो जाता है। द सेकंड थिंग इज़ दैट कि आप जो अपने पेरेंट्स की हेल्प भी करते हो। तो मैंने यही आइडिया लिया है कि ये एक कल्चर है अमेरिका का या कोई भी वेस्टर्न कंट्री का। यहाँ पे वैसे मैं अमेरिका का ही लेके चल रही हूँ कि अमेरिका का कल्चर है कि वहाँ पे लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आइडिया लिया है कि मैं जब बैचलर कर रही थी, या आप लिख दो कि 12th कर रहे थे आप, तो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के टाइम पे एक स्टूडेंट अमेरिका से आया था और उसने एक्सप्लेन किया कि अमेरिका में जो यंगस्टर्स हैं वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं जब उनकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन चल रही होती है। ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। दो रीज़न थे इसके पीछे। पहला रीज़न ये था कि वो अपनी एजुकेशन को खुद फाइनेंस कर सकते हैं। द सेकेंड ये था कि अब बच्चे को वर्क एक्सपीरियंस मिल रहा है तो उसकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाएंगी और चांसेस जो है जॉब के बढ़ जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली जो एम्प्लॉयज़ है उनको जॉब देते हैं जिनको कुछ एक्सपीरियंस होता है। सो मेरे को ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए मैंने जो है इसके बारे में और नॉलेज ली और मैंने इसको लर्न भी किया। क्यों? क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि अमेरिका क्यों एक थ्राइविंग इकोनॉमी है। और मेरे को उसका रीज़न पता चल गया कि अमेरिका का जो सक्सेस है वो डिपेंड करता है कि उसकी जो पॉपुलेशन है वो प्रोडक्टिव है। तो मैंने प्लान किया कि इसकी अवेयरनेस क्रिएट करूँगी रिगार्डिंग द प्रैक्टिस ऑफ डूइंग पार्ट टाइम वर्क वाइल जब भी मैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन करूँगी, बिकॉज इन आर नेशन जो परसेंटेज नॉन प्रोडक्टिव लोगों की वो बहुत कम है। एज़ जो यंगस्टर्स है वो कुछ और ही चीज़ों में लाइक बिजी हैं, उनको कुछ है ही नहीं कि हम जॉब करें उस टाइम पीरियड में, इस टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करें। सो ऑल इन ऑल दिस इज़ द थिंग जो मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। और मैं ट्राई करना चाहती हूँ कि मैं इवन जब अब्रॉड में जाऊँ तब जाके पार्ट टाइम जॉब करूँ, और इवन मैं दूसरे लोगों को भी एनकरेज करूँ जो इंडिया में रह रहे हैं कि वो भी पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर दें एजुकेशन के टाइम पे, सो दैट कि अपने पेरेंट्स का बर्डन कम करें और इंडिया को एक थ्राइविंग इकोनॉमी बनाने में हेल्प करें। आई होप आपको आइडिया तो क्लियर हो गया हो। इफ़ यू वांट टू टेक पर्सनल क्लासेस फ्रॉम मी ऐसे ही ईजी आइडियाज़ के लिए, या फिर आप कोई भी मॉड्यूल की क्लास में जैसे अटेंड कर सकते हो, फॉर दैट यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई पर्सनल नंबर विच इज़ अवेलेबल ऑन द स्क्रीन। आप मेरे से पहले डेमो क्लास अटेंड कर सकते हो, चेक माई टीचिंग वे, देन डिसाइड फॉर हाउ मेनी मंथ्स यू वांट टू अटेंड द क्लासेस। और डेमो क्लास के लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। So now I will tell you how you can speak this cue card for 2 minutes. Being an avid learner, I try to fetch valuable information from whoever I meet. 2 years ago, I met a person from America and I learned one exciting thing is to do a part-time job while studying. Actually, when I was pursuing my bachelor's at that time during the cultural exchange program, one student came from America and he explained that in America, youngsters do part-time jobs
while pursuing their university education. I found this thing very interesting because it serves two purposes. Firstly, they help their parents by financing their education. There is no denying this conviction that education has become expensive these days. Moreover, spiraling inflation is another grave concern. In such circumstances, when young people do part time work while pursuing a university degree, they provide their parents with unabated support. Secondly, the work experience gained while pursuing a university education helps youngsters lead their career towards an impressive growth trajectory. It is intuitively true that companies these days prefer university graduates with work experience. Hence, a youngster who works while pursuing his tertiary education is a blessing to his family and his nation. I learned it because I wanted to know why America is a thriving economy. And the prominent reason for America's success is the highly productive population. I have planned to create awareness regarding the practice of doing part time work while pursuing a university education because in our nation, the percentage of non productive youngsters is high. They have this uncanny knack for wasting their time on trivial matters and they consider part time work a menial job. By spreading awareness, I would like to change the mindset of people toward earning while learning concepts. All in all, this is the intriguing thing that I learned from American culture, and I would like to encourage others to follow this thing to make our country productive. I hope आपको idea clear हो गया हो. If you have any problem in any module, just let me know in a comment section. I will try to provide answer as soon as possible. That's it for today. Thank you. Stay tuned.